कराची में सी व्यू पर लड़की की मुबैना खुदकुशी के वाक़े में नया मोड़ सामने आ गया। लड़की से मुबैना ज्यादती का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने अस्पताल के मालिक और एक खातून डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। लड़की के अस्पताल मालिक से ताल्लुकात थे। 23 साला सारा मलिक जानवरों के अस्पताल में डॉक्टर थी। गोताखोरों ने लड़की की लाश आज सुबह समंदर से निकाल ली। पोस्टमार्टम जिना अस्पताल में किया जाएगा। सारा जुम्मे के रोज घर से नौकरी के लिए निकली थी। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तफ्तीश जारी है। इसी पर बात करेंगे। फातिमा सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, इस वाक़े से मुतालिक आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीवीयू से जो है लड़की के टूटी हुई लाश मिलने का जो ये मामला है उसका मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। वाकई का मुकदमा जो है वो लड़की के जो ये वालिद है उनकी मदियत में दर्ज किया गया है। मुकदमा साहिल थाने में दर्ज किया गया है। इसके अलावा लड़की से जो है वो मुबैना जिनसी ज्यादती हुई है। सारा मलिक जो है वो जुम्मे के रोज अपने घर से नौकरी के लिए निकली थी। एक जानवरों के अस्पताल में जो है वो काम करती थी। अस्पताल के मालिक से सारा मलिक का जो है वो काफ़ी अच्छे से ताल्लुक भी था, ये बताया जा रहा है। पुलिस हकाम की जानिब से अस्पताल से जो मालिक जिसका नाम शान सलीम बताया जा रहा है और एक खातून डॉक्टर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। इब्तिदाई तौर पर पुलिस का कहना यही है कि लगता है कि जहनी दबाव में आकर जो है वो सारा मलिक ने खुदकुशी की है। लड़की की जो है वो आज सुबह रेस्क्यू इदारों ने समंदर से जो है वो लाश निकाल ली थी। इसके अलावा सारा जो है वो एक जानवरों के अस्पताल में जो है वो काम करती थी। मुकदमे में डॉक्टर शान सलीम और बिस्मा के खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो डॉक्टर शान सलीम और बिस्मा के खिलाफ दर्ज किया गया है। डॉक्टर शान सलीम उसी जानवरों के अस्पताल में होते थे, उनके साथ जो है वो डॉक्टर बिस्मा होती थी और इन दोनों के खिलाफ जो है ये मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ठीक है, इनके खिलाफ मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है। फातिमा, ये बताएगा जो अस्पताल का मालिक है, गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने कोई बयान रिकॉर्ड किया है उसका? अब तक जो है वो बयान मंजर आम पर नहीं आया है। ताहम ये एक जानवरों का अस्पताल है। पहला कराची का ऐसा अस्पताल है जो 24 आवर्स जो है वो जानवरों का अस्पताल है, ये चलता है। तो इसी अस्पताल में जो है वो सारा काम करती थी और शान सलीम इस अस्पताल का जो मालिक है। अब तक ना शान सलीम का और ना ही बिस्मा का जो है वो अभी तक कोई बयान मंजर आम पर आया है। ठीक है फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। माहौलियाती बचाव के सिलसिले में जनीवा कॉन्फ्रेंस कल होगी। IMF के नुमाइंदे ईस्टर पेरिस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से 9 जनवरी को होने वाली जनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। जनीवा में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस माहौलियाती बचाव के सिलसिले में हो रही है। MD ने पाकिस्तान में सैलाब से बराह रास्त मुतासिर होने वालों के साथ हमदर्दी का इज़हार किया। IMF पाकिस्तान की सैलाबज़दा पायदार बहाली की मदद करता है। जनीवा कॉन्फ्रेंस के मौके पर IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना से मुलाकात में कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत में पेशरफ्त मुतवक्के है। माहौलियाती बचाव के सिलसिले में जनीवा कॉन्फ्रेंस कल होगी। IMF के नुमाइंदे ईस्टर पेरिस ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से 9 जनवरी को होने वाली जनीवा कॉन्फ्रेंस के हवाले से तामीरी बातचीत हुई है। पेशावर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। बारिश के बाद पेशावर में बिजली और सुई गैस गायब। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मंगल तक वक्फे से जारी रहेगा। पेशावर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया है। बारिश के बाद पेशावर में बिजली और सुई गैस गायब हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला मंगल तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। पेशावर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसके बाद मौसम मज़ीद सर्द हो गया है और बारिश के बाद पेशावर में बिजली और सुई गैस गायब हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला मंगल तक जारी रहेगा। कराची में नई हल्का बंदियों के लिए एहतजाज। MKM ने कल की रैली की तारीख तब्दील कर दी है। रैली अब 9 के बजाय 11 जनवरी को निकाली जाएगी। इसी पर बात करेंगे। आजिज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज, बताइएगा। जी हाँ, ये MKM की एक तयशुदा रैली थी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ उसके सामने 9 जनवरी को ये ऐलान किया गया, ऐलान शुदा रैली थी।
लेकिन अब ये खबर आई है कि एमक्यूएम ने इस अपनी रैली की तारीख तब्दील कर दी है और ये रैली अब रैली के बाद एक जलसा भी होगा। ये जलसा अब होगा 11 जनवरी को। मालूमात लेने पे पता चला है कि एक पिटीशन भी इनकी दायर की हुई है अदालत में और शायद उस फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इसलिए 2 रोज के लिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने अपनी रैली की तारीख को आगे बढ़ाया है। अब देखना ये बुनियादी तौर पे बलदियाती इलेक्शन के तनाजुर में ये रैली भी हो रही है, जलसा भी हो रहा है और एमक्यूएम ने नई हल्का बंदियों के लिए मुतालबा किया था और हल्का बंदियों के लिए ही ये एहतजाज हो रहा था। लेकिन हल्का बंदियां करना इलेक्शन कमीशन का फैसला है, काम है और उसी हल्का बंदियों के लिए अदालत में इनकी पिटीशन दायर है। शायद उसी पिटीशन को सामने रख के एमक्यूएम पाकिस्तान ने 2 रोज के लिए अपनी रैली की तारीख बढ़ा दी है। ठीक है आजीज, बहुत शुक्रिया आपका। बलोचिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फतुहात जारी है। बलोचिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीली, आसिफ अली जरदारी मुतारिक हो गए। पीपल्स पार्टी छोड़ने वाले साबिक वफाकी वज़ीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, सूबाई वज़ीर ताहिर महमूद ने दोबारा पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। साबिक वफाकी वज़ीर सरदार फतेह मोहम्मद हसनी, सूबाई वज़ीर ताहिर महमूद दोबारा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए हैं। BSO के साबिक चेयरमैन मोहिउद्दीन बलोच भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जमाल रईसानी समेत बलोचिस्तान के मुतादिद रहनुमाओं की भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत। गुज़श्ता दिनों भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। BSO के साबिक चेयरमैन मोहिउद्दीन बलोच भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। जमाल रईसानी समेत बलोचिस्तान के मुतादिद रहनुमाओं की भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत। गुज़श्ता दिनों भी बलोचिस्तान अवामी पार्टी के कई रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की थी। तो मुल्क में महंगाई का तूफान, आवाम परेशान है। सब्जियां भी पहुंच से दूर हो गई। मुतादिद सब्जियों की डबल और ट्रिपल सेंचुरी भी मुकम्मल। प्याज 208 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहे हैं। इसी पर बात करेंगे, सऊद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद, बताइएगा। आज बिल्कुल वफाकी दारुल हुकूमत के इतवार बाज़ार के अंदर भी सब्जियों के जो नर्ख हैं वो कंट्रोल होने को नज़र नहीं आ रहे। मुतअद्दिद सब्जियों की डबल और ट्रिपल सेंचुरी भी अब मुकम्मल हो चुकी है। जो प्याज के नर्ख हैं आज इतवार बाज़ार के ये रेट लिस्ट के मुताबिक 208 रुपये फ़ी किलो में यहाँ पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह मुतअद्दिद सब्जियों के बारे में बात करें तो अदरक का फ़ी किलो का रेट इस वक्त 380 रुपये फ़ी किलो है और ये अपनी ट्रिपल सेंचुरी भी मुकम्मल कर चुकी है और ये अपनी चौथी सेंचुरी तकरीबन मुकम्मल करने जा रही है और ये अंदाज़ा जाहिर किया जा रहा है कि कुछ ही रोज़ के अंदर ये 400 रुपये भी क्रॉस कर सकते हैं, बल्कि जबकि आम मार्केट में अभी भी ये 400 रुपये से ऊपर ही फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह लहसुन देसी फ़ी किलो के नर्ख आज इतवार बाज़ार में वफाकी दारुल हुकूमत में 260 रुपये फ़ी किलो, लहसुन का रेट 352 रुपये फ़ी किलो, इसी तरह तोरी का रेट 120 रुपये फ़ी किलो, भिंडी का रेट 190 रुपये फ़ी किलो, ये भी अपनी डबल सेंचुरी तकरीबन मुकम्मल करने वाली है। करेले का रेट 148 रुपये फ़ी किलो, अरवी का रेट 130 रुपये फ़ी किलो, जबकि जो खट्टी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है लीमू का, क्योंकि सीज़न नहीं है तो आम शहरियों के लिए खट्टी यहाँ पर अवेलेबल है, वो 100 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त की जा रही है। जो सब्जियों के हवाले से जो रेगुलर इस्तेमाल होती हैं, सिर्फ 2 ऐसी सब्जियाँ हैं जो अभी भी सेंचुरी मुकम्मल नहीं कर पाई, वो अभी सेंचुरी मुकम्मल करने से नीचे ही हैं। इनमें आलू इस वक्त आज इतवार बाज़ार में 42 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि टमाटर का रेट 58 रुपये फ़ी किलो यहाँ पर फ़रोख्त किया जा रहा है। आम शहरी जो यहाँ पर आए हैं वो कह रहे हैं कि जो इस्लामाबाद के दीगर आम बाज़ार हैं वहाँ से इस बाज़ार में 5 से 8 रुपये फ़ी किलो की बचत तो इनको मिल जाती है, लेकिन नर्ख पहले से ही इतने ज़्यादा हैं कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद से ये सब्ज़ियाँ भी बाहर होती चली जा रही हैं। बार बार जो आम शहरियों की जानिब से अपील की जाती है कि सब्ज़ी एक वाहिद ऐसी चीज़ है जिसको आसानी से ख़रीदा जा सकता था और अपने खाने पकाने के इस्तेमाल में लाया जा सकता था। मुर्गी का रेट हो या गोश्त का रेट हो या बीफ का रेट हो, वो आम शहरियों की पहुँच से तो पहले से ही दूर था, लेकिन अब सब्ज़ियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता और वक्तन फ़वक्तन दूर होती चली जा रही हैं, जबकि लोगों की जो क़ुव्वत ख़रीद है वो दूसरी तरफ कम होती चली जा रही है, जिस पर वो वफाकी दारुल हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो सब्ज़ियाँ हैं ये क्योंकि लोकल क्रॉप्स होती हैं तो कोशिश करके इनके रेट कंट्रोल में रखें जाए ताकि हर शहरी आसानी से ये सब्ज़ियाँ। बहुत शुक्रिया। लाहौर शहर में आटा नायाब हो गया है। गुलशन रावी इतवार बाज़ार में आटा खरीदने के लिए शहरियों की लंबी कतार लग गई। 10 किलो आटे का थैला 640 के बजाय 650 में फ़रोख्त हो रहा है। इंतज़ामिया कहती है लेना है तो लो वरना कतार से निकल जाओ। इसी पर बात कर लेते हैं, तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। तौकीर, बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलशन रावी इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आटा जो है वो नायाब हो चुका है और एक ट्रक जो है वो यहाँ पर खड़ा है और कितारें जो हैं वो हद्दे निगाह अगर आप देखें तो आपको नज़र आए कि कितनी ज़्यादा लोग जो हैं वो कितारों में खड़े हैं, जेब में पैसे लिए सख्त सर्दी में जो है वो यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं कि हम पैसे लेके खड़े हुए हैं और कब हमारी बारी जो है वो यहाँ पर आएगी, हमें आटा कब मिलेगा। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी पूछेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक। अच्छा बताइएगा क्या हालात हैं आटे के? हालात भाईजान दलील होके तो आटा मिल रहा लेना ही लग के लेना लग के देख लो वो 650 ਨੂੰ ਤੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ। ਅੱਛਾ 900 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। 900 ਰੁਪਏ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ 10 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਇੱਥੇ 650 ਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇ। 650 ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 500 400 ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਪੇ। 400 450 ਹੋਇਆ 400 ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ 200 ਵੱਧ ਗਏ। बिल्कुल आपने सुना कि यहाँ पर जो हालात हैं वो आपने देखे ही हैं लोगों से। अगर मेरा कैमरामैन मकसूद भट्ट साहब आपको ये लाइन दिखाएं तो यकीनन देख के हैरानी होगी कि ये जो है लाइन यहाँ पर जो है ख़वातीन और मर्द हजरात जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी जो है वो कब आएगी। लाइन में लग के शदीद सर्दी के अंदर जो है वो यहाँ पर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं। महंगी चीज़ भी ले रहे हैं लेकिन वो जिस तरह से मिल रही है वो भी एक लंबी कतार में जाके 2-2 घंटे इंतज़ार करके फिर जाके जो है वो चीज़ उनको मिलती है। बहुत शुक्रिया।